वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वह डरते डरते सभी के पास जाने लगा क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे क्या उम्मीद करेगा। बच्चे चिल्लाने लगे कि हमारा नायक एक कॉमनर है लेकिन अरिस्टोक्रेट नहीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे निकट नहीं आना चाहिए और उसे उनके क्षेत्र में प्रवेश करने से बिल्कुल भी मना कर दिया गया। लेकिन केवल बूढ़े आदमी ने कहा कि हमारे नायक को संपर्क करना चाहिए। इसलिए उसने यहाँ तक पूछा कि हमारे नायक ने इतनी बड़ी दिलचस्पी क्यों दिखाई। हमारा हीरो थोड़ा झिझक रहा था लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह कुछ जादू देखना चाहता है। बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित था क्योंकि ऐसा कैसे हुआ कि उसने अपने जीवन में जादू नहीं देखा था। लेकिन हमारा हीरो बहुत सकुचाया हुआ वहीं खड़ा रहा। दरअसल उसने इसके बारे में किसी किताब में ही पढ़ा था। बच्चे चिल्लाने लगे कि हमारा हीरो एक आम आदमी की तरह किताबें पढ़ सकता है। हमारे हीरो ने झुककर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जादू है, लेकिन कुछ करके दिखाना है। लेकिन बूढ़े ने कहा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसलिए वह हवा का जादू दिखाएगा। सभी विद्यार्थी उस साधारण व्यक्ति की ओर देखने लगे जो हमारा नायक है और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर जिसने पहले ही अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। हमारा नायक सोच रहा था कि हवा कैसे जादू हो सकती है, लेकिन उसी क्षण सभी शिष्य हवा में उठ गए। हर कोई बहुत अच्छा समय बिता रहा था। केवल हमारे हीरो को डर था कि वह नीचे गिरने वाला था। वह डर के मारे चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह पहले से ही जमीन पर खड़े विद्यार्थियों से घिरा हुआ था। वे हमारे हीरो को देखकर मजे ले रहे थे। बूढ़े ने चेहरे पर दयालु मुस्कान लाते हुए पूछा, हमारे हीरो को जादू कैसा पसंद आया? क्या उसे जादू पसंद आया? हमारा हीरो समझ गया कि इसका मतलब जादू का इस्तेमाल करना है। बूढ़े व्यक्ति ने यह समझाने का भी फैसला किया कि यह क्या था। वह जादू की तुलना किसी चीज से करना चाहता था। लेकिन हमारा हीरो चिल्लाने लगा और प्रिंसिपल से सच बताने की मांग करने लगा। सभी छात्र इस बात से हैरान थे कि हमारे हीरो ने प्रिंसिपल के साथ ऐसा व्यवहार किया और उन पर चिल्लाए भी, क्योंकि शिक्षक भी उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानाध्यापक ने हमारे नायक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए मुस्कुराने का फैसला किया और कहा कि वह हर चीज को अलग तरीके से समझाएगा ताकि हमारे नायक के लिए इसे समझना अधिक कठिन हो जाए। उन्होंने कहा कि जादू हर चीज के सामान्य ज्ञान को छोड़ने की ही क्रिया है, तो इसे उल्टा कहें तो ये घटना की सच्चाई की खोज करने वाली चेतना पर प्रभाव है। बूढ़ा आदमी कहने वाला था कि सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन हमारे हीरो ने कुछ ऐसा कहा जिसकी दूसरों को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जादू कोई जानी पहचानी घटना नहीं है, लेकिन शायद इसीलिए यह सच्चाई के करीब है। बूढ़े को खुशी हुई तो उसने पूछा कि क्या यह किताबों में भी लिखा है? हमारे नायक ने उत्तर दिया कि यह किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन वह केवल सामान्य विशेषताओं को रेखांकित कर सकता है। हालांकि शुरुआत में महापुरुषों के कई विचारों की आलोचना की गई और उन्हें पागलपन के रूप में देखा गया, लेकिन अंततः उन्हें समझदार के रूप में पहचाना गया। हमारे नायक ने यह भी सोचा था कि शायद सच्चाई कहीं छिपी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से उनके सामान्य ज्ञान में नहीं। बूढ़ा व्यक्ति उत्तर से प्रसन्न हुआ, यहाँ तक कि बहुत अधिक। इसलिए हमारे नायक ने उससे पूछा कि जादू का उपयोग करना सीखने के लिए उसे क्या चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसका सामना एक बहुत ही चतुर बच्चे से हो रहा है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि हमारा नायक सटीक जानकारी प्राप्त करना और उसका पता लगाना चाहता है, भले ही यह बहुत कठिन हो। क्या हमारा हीरो सचमुच सोचता है कि वह ऐसा कर सकता है? यह जितना दुखद है, बूढ़ा आदमी जानता है कि हमारा नायक एक एरिस्टोक्रेट भी नहीं है। इसलिए उसने कहा कि विस्तृत विवरण के बजाय वह एक व्यावहारिक उदाहरण दिखाएगा। उन्होंने अपने एक शिष्य को स्पिरिट जोन में प्रवेश करने के लिए कहा। हमारा हीरो बहुत उत्सुक था कि आखिर यह स्पिरिट जोन क्या है। उसी क्षण शूमन नाम की लड़की ने कहा कि वह क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए शिक्षक ने उससे यह देखने के लिए कहा कि उसके हाथ में कितने सिक्के हैं। तब शुमान ने बताया कि उसके हाथ में कितने सिक्के थे। हमारे नायक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हो सका। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने यह समझाने का फैसला किया कि यदि जादूगर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका दिमाग इतना संवेदनशील हो जाता है कि वह अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता है। बड़े बड़े जादूगर यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि दूर के पेड़ों पर कितनी पत्तियां हैं। स्पिरिट जोन यह मन की अत्यधिक संवेदनशील अवस्था है। जिन जादूगरों ने इसमें प्रवेश किया है वे संवेदी धारणा के बाहर बाहरी दुनिया का निरीक्षण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा हीरो सब कुछ समझ गया क्योंकि उस लड़की ने सिक्कों की गिनती भी नहीं की थी। उसे बस अपनी आंखों के सामने चल रहे हालात का एहसास हुआ। हमारा हीरो पहले से ही यह सोचना चाहता था कि वह भी ऐसा कर सकता है, तो बूढ़े ने यहां तक कह दिया कि यह तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने हमारे नायक को एक शांत जगह पर अभ्यास करने के लिए कहा, लेकिन पहले उसे खुद को महसूस करना होगा। लेकिन हमारा हीरो ने सोचा कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बूढ़े व्यक्ति ने यहां तक कहा कि अगर वह सफल हो गया तो उसके सामने एक अलग दुनिया खुल जाएगी। हमारे हीरो ने तुरंत कहा कि साफ है, अगर कोई ऐसा नहीं कर सका तो वह जीत नहीं पाएगा। बूढ़े व्यक्ति को हमारा हीरो अधिक से अधिक पसंद आया, इसलिए उसे बहुत दिलचस्पी थी कि क्या वह ऐसा कर सकता है। वह समझ गया कि यदि हमारा नायक आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता तो वह निश्चित ही जादू सीखने में असमर्थ हो जाएगा। हमारा नायक शांत मुद्रा में खड़ा हो गया और अपने चारों ओर सब कुछ महसूस करने लगा। लेकिन वह सोचने लगा कि मैं क्या हूँ? क्या यह मस्तिष्क नहीं है? लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं है। यह केवल भौतिक शरीर का एक अंग है और भावनाएं और वास्तविकता जो वह महसूस करता है, जो मस्तिष्क की अवधारणा से परे नहीं जा सकती है। हमारे नायक ने समझा कि वह कोई परिभाषा नहीं दे रहा है, लेकिन उसे लगा कि वह खुद की अवधारणा के तहत जो महसूस करता है उसे थोड़ा थोड़ा करके हटा रहा है। उसे महसूस नहीं हुआ कि उसे संवेदनशील होना क्या कहते हैं, लेकिन जो बचता है वह सिर्फ एक संवेदनशील भाव है। हमारे नायक ने कुछ देखा और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने उससे पूछा कि उसे क्या महसूस हुआ। हमारे नायक ने कहा कि उसने एक आवाज सुनी है। सभी लड़के और लड़कियां हंसने लगे क्योंकि हर कोई अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो आवाज सुन सकता है।
बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा क्षेत्र में जो होता है उसका सिंथेसिया का एक अलग आयाम होता है। ध्वनि से गंध आती है, प्रकाश से स्वाद आता है और दृश्य त्वचा को छूते हैं। ये तुलनाएं ही सिंथेसिया को दी जा सकती थीं। बूढ़ा आदमी हमारे नायक के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और उससे कहा कि यदि वह भविष्य में कड़ी मेहनत करेगा तो वह अधिक आवाजें सुन सकेगा। बूढ़े व्यक्ति ने हमारे नायक को उसके समूह सहित छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें स्कूल लौटना था। हालांकि उसे अभी भी हमारे नायक पर दया आती थी, क्योंकि उसके पास वास्तव में जादू टोना करने की प्रतिभा थी। यदि वह एक कुलीन व्यक्ति होता और बचपन से ही उसे इस स्कूल में प्रशिक्षित किया गया होता तो संभवतः वह अपने साथ के सभी बच्चों से भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन उन्हें समझ आया कि उनके बिना भी दुनिया में कई प्रतिभाशाली बच्चे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में इसे बनाया है। हमारे नायक ने एक आवाज सुनी जो अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लेकिन उसने जो सुना उसे वास्तव में स्पिरिट जोन कहा जाता था। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वेबटून हिंदी को सब्सक्राइब करें।